तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तोउका को देखते हैं जो बोल रहा होता है, मैंने अपनी बहुत सी स्किल्स उस गॉडेस और इन मॉन्स्टर पे खर्च कर दी और मेरे पास एमपी बहुत कम बची हुई है। अब मेरे पास बस नेचुरल एमपी यानी मैजिक पावर बची हुई है जो इंस्टेंट एडजस्टमेंट के बाहर है। अगर वो भी खत्म हो गई तो मेरा क्या होगा, ये सोच के ही मेरे पसीने छूट रहे हैं। मॉन्स्टरों के बीच लगता नहीं जमीन पे पहुंचने तक मेरी मैजिक पावर बचेगी। अपनी पैरालाइज स्किल से एक मॉन्स्टर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्किल का मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर ही तोउका पे अटैक कर देता है। तोउका को बचना पड़ता है। भी उसका सिस्टम बोलता है आप एक ही स्किल का यूज एक ही टारगेट पर बार बार नहीं कर सकते। हम देखते हैं वो अपनी स्किल चेंज करके स्लीप स्किल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को सुला देता है। सोच रहा होता है तो मैं लगातार एक टारगेट पर एक ही स्किल का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, भी वो अपनी एक और स्किल पॉइजन का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को पॉइजन कर देता है और बोलता है लेकिन मैं एक स्किल के ऊपर दूसरी स्किल का यूज कर सकता हूँ। का और भी लिमिटेशन होगी। नेचुरल एमपी का यूज करने से मुझे थकान महसूस हो रही है। अभी हम देखते हैं वहां अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तोका सोच रहा होता है क्या मजाक कर रहे हो, चलो ठीक है मैं अपना पूरा दम लगाकर तुम लोगों पर हमला करूंगा, देखते हैं मेरी एमपी खत्म होती है पहले या तुम लोग। अभी हम देखते हैं वो पैरालाइज स्किल का यूज उन सभी मॉन्स्टर पे बार बार करने लगता है। उन सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। वहीं पे वो सोच रहा होता है मेरी नेचुरल एमपी खत्म होने वाली है, धत मैं बेहोश हो रहा हूँ। हम देखते हैं वहां और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो का सोच रहा होता है धत ये लोग कहाँ से आ गए, चलो मैं अपने अंत की फिक्र बाद में करूंगा, पहले इनसे निपटता हूँ। देखते हैं वो अपनी पैरालाइज स्किल का यूज उन सभी मॉन्स्टर पर भी कर देता है और घुटने के बल बैठ जाता है और बोलता है लगता है मैं पहले अपनी लिमिट पर आ जाऊंगा, लेकिन एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की जिद मैं पूरी काबिलियत से दिखाऊंगा। हम देखते हैं तोउका के पैरालाइज और पॉइजन से इफेक्टेड एक मॉन्स्टर की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होते ही उसका सिस्टम बोलता है आपका लेवल बढ़ गया है। हम देखते हैं उसका लेवल काफी तेजी से बढ़ चुका होता है, यहाँ तक कि उसकी एमपी भी बढ़ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी स्किल का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को फिर से पैरालाइज कर देता है और सोच रहा होता है रुको क्या उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से मेरा लेवल बढ़ गया, वो भी इतनी ज्यादा। फिर वो ईवल सी स्माइल देते हुए बोलता है तो यानी कि अब मैं अपनी लड़ाई जारी रख सकता हूँ। बोलते हुए वो उन सभी मॉन्स्टर पे अपनी पैरालाइज स्किल से अटैक करने लगता है। तभी उसका सिस्टम बोलता है आपकी स्किल लेवल अप हो गई। तभी तोउका सोच रहा होता है एक नई स्किल पाना लेवल अप करने पर निर्भर है। खैर ये छोड़ो, अब तो मेरी लेवल अप हो गई है, अब तो मैं एक साथ कई सारे मॉन्स्टर पे अटैक कर सकता हूँ। बोलते हुए वो एक ही बार पैरालाइजिस स्किल का यूज करता है। उन सभी मॉन्स्टर्स की मूवमेंट रुक चुकी होती है। तभी वो सोच रहा होता है शायद उस गॉडेस पर ही मेरी यूनिक स्किल काम नहीं करती। खात्मे के खंडर से मेरा निकलना अब तो 100% है। वैसे ये स्किल अभी भी एक रेंज तक ही काम कर सकती है। अभी वो अपनी सेकंड स्किल पॉइजन स्किल का यूज उन मॉन्स्टर पे करने लगता है। हम देखते हैं उन मॉन्स्टर पे इसका इफेक्ट भी हो रहा होता है। तभी उसका सिस्टम बोलता है आपकी स्किल लेवल अप हो गई है। तभी हम तोउका को देखते हैं जो बोल रहा होता है ये जगह तो मुझे लेवल बढ़ाने की जगह लग रही है। हम देखते हैं वो एक ईवल सी स्माइल देते हुए अपना स्टेटस को चेक करता है और बोल रहा होता है लगता है मेरे स्टेट्स मेरे लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। मेरी शुरुआत की एमपी बहुत ही कम थी, लेकिन अब तो मेरी एमपी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मुझे इसे और बढ़ाना होगा। वैसे मेरे लिए तो मेरी एमपी मेरी जिंदगी है, क्योंकि ये मेरी स्किल को पावर देने का काम करती है। अगर ये खत्म हो गई तो मेरा खेल खत्म। ये बोलते हुए वो एक जगह बैठ जाता है। देखते हैं पीछे खड़े मॉन्स्टर एक एक करके मर रहे होते हैं, साथ ही तोउका की लेवल भी अप हो रही होती है बार बार। तभी हम देखते हैं बचे हुए मॉन्स्टर्स पे वो अपनी स्लीप मैजिक का यूज कर देता है। हम देखते हैं उसकी स्लीप मैजिक का भी लेवल अप हो चुका होता है, वो भी अब लेवल 2 पे पहुंच चुकी होती है। हम देखते हैं वो बोल रहा होता है अब मेरा कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ गया है, अब मैं इन सभी को मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। हम देखते हैं वो जैसे ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है वो सारे मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहीं पिलर से टिके हुए दो ह्यूमन स्केलेटन से उनके कपड़े ले रहा होता है तोउका और सोच रहा होता है पहले तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे खाना और पानी की भी तलाश करनी है। ये बोलते हुए वो काफी जगहों पर भटक रहा होता है। ये भटकते भटकते वो एक जगह पर आ जाता है। अभी हम देखते हैं वो खाना और पानी की ना होने से वो काफी बेहाल हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है क्या क्या मुझे उन्हीं मॉन्स्टर्स को खाना पड़ेगा। फिर वो ना चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर की आंख को निकाल लेता है और खाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खाता है वो थूक देता है और बोलता है क्या इस मॉन्स्टर का पूरा शरीर ही एसिड का बना हुआ है। और ये बोलते हुए वो लेट जाता है और बोलता है लगता है इस जगह पर लोगों को मारने के लिए ही भेजा जाता है। धत यार मेरे पास तो भूख के कारण ताकत ही नहीं बची, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना है। ये बोलते हुए अपने बगल में देखता है उसका आइटम बैग का क्रिस्टल काफी ग्लो कर रहा होता है। तो का उस बैग को पकड़ते हुए बोलता है ये क्रिस्टल ग्लो क्यों कर रहा है, लगता है इसको मैजिक की जरूरत है। वो अपना मैजिक उस क्रिस्टल में डालने लगता है। तभी वो बैग भारी हो जाता है। वो उस बैग को जैसे ही खोलता है उसमें से कुछ स्नैक्स निकलते हैं। तो का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो पागलों की तरह उन स्नैक्स को खाने लगता है और बोलता है बढ़िया
पता नहीं ये आइटम बैग कैसे काम करता है और पता नहीं मैं दोबारा ये कर भी पाऊंगा या नहीं। पर ये भी मेरी खास यूनिक आइटम है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोका एक जायंट मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर पैरालाइज और साथ ही पॉइजन से इफेक्टेड होते हैं। तभी वो बोलता है अब वक्त हो गया है। फिर वो पैरालाइज्ड मॉन्स्टर एक एक करके ठिकाने लगने लगते हैं। साथ ही तोका का लेवल भी अप हो रहा होता है। तोका बोल रहा होता है क्या ही भद्दा नजारा है, खून खराबे जैसा दिख रहा है और ये काम मैंने किया है, ये सब किस लिए। ये बोलते हुए वो रो रहा होता है। तभी उसके पास्ट का विजन आने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसको वही बंदा मार रहा होता है। अभी वहाँ दो बंदों की एंट्री होती है जिसमें से एक लेडी बोलती है तोका तुम ठीक तो हो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, हमारे साथ चलो बेटा। तभी हमें बड़े तोका की आवाज आती है मेरे अंकल और आंटी ने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, उन्होंने मुझे परिवार का हर सुख दिया, साथ ही मुझे अच्छाई सिखाई, उन्होंने दूसरों के दर्द को समझा और मुझे लगा मैं उनके जैसा बनने में कामयाब रहा। पर मुझे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा, मुझे किसी की जान लेने से डर नहीं लग रहा और मेरे मन में इसका कोई बोझ भी नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मुझे ये अपनाना ही होगा, मुझे अपनी नई पर्सनैलिटी को अपनाना ही होगा। तभी शीन अपना शिफ्ट हो जाता है। जिस स्केलेटन से उसने कपड़े लिए थे उसको श्रद्धांजलि देते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो चलते चलते काफी दूर निकल आया होता है। तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, उसको भी वहीं ठिकाने लगा देता है तोका। तभी वो आसपास देखता है, वो बोलता है ये जगह थोड़ी अलग लग रही है। उसको आसपास देखते हुए एक गेट नजर आता है। वो उस गेट के पास जाता है। उस गेट पर एक मोती जैसी चीज लगी हुई होती है। वो सोच रहा होता है लगता है इस पर अपना मैजिक डालना पड़ेगा। वो जैसी मैजिक डालता है वैसी वो गेट ओपन हो जाता है। अंदर दो स्केलेटन पड़े हुए होते हैं। वो उनके पास जाता है। वो बोलता है लड़ाई झगड़े के निशान नहीं, यहाँ तक कि खाना पानी का भी निशान नहीं, लगता है इन दोनों ने यहाँ पे अपनी मौत को अपना लिया। कितने महान लोग थे। ये बोलते हुए उनके सामान को चेक करने लगता है। जैसे ही चेक करता है उनके सामान में हीरो से भरा हुआ एक बैग मिलता है। उन दोनों से सॉरी बोलता है कि मैं तुम लोगों का सामान ले रहा हूँ बोलते हुए वो दूसरे गेट की तरफ जाता है, क्योंकि इस गेट के सामने ही दूसरा गेट होता है। वो उस गेट के मोती पे जैसे ही अपना मैजिक डालता है वो मोती ज्यादा ही मैजिक कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन फिर भी गेट खुल जाता है। हम एक स्केलेटन को अंदर बैठे हुए देखते हैं। तोका उसके पास जाता है, उसके सामान को चेक करने लगता है। तभी उसको एक लेटर मिलता है, वो उसको पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है मेरा नाम है एंगलिन बेथर्ड, लोग मुझे ग्रेट मैजिशियन एंगलिन कहते हैं, हालांकि कुछ मुझे मेरे पुराने नाम से जानते हैं और वो है एंगलिन, हीरो ऑफ डार्कनेस। तभी तोका को याद आने लगता है कि गॉडेस कैसे खुश हो रही थी उस बच्चे को पास डार्कनेस की पावर देखकर। भी वो आगे पड़ता है गॉडेस वीकस ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा, उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी और मैं उनकी आंखों में चुभने लगा। अगर तुम बाहर निकलने की ताकत रखते हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो मैं काफी बेकरारी से बाहर से यहाँ लाया था। इस तरह से मुझे लगता है मैं यहीं मरूंगा। हम देखते हैं तोका को जिसको गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है साली वो। तभी वो उसका सामान चेक करने लगता है और बोलता है उस गॉडेस ने कहा था कि ग्रेट डीमन एम्पायर बुरा है, लेकिन वो तो उससे भी बदतर है और मुझे लगता है मैं भी उससे कम नहीं, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। मुझे दुनिया को बचाने से कोई मतलब नहीं। ये है ईवल वर्सेस ईवल की जंग। इतनी बुरी मैचिंग है। ये बोलते हुए वो बैग सर्च कर ही रहा होता है। तभी उसमें से इसको एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है फॉरबिडन आर्ट्स कंप्लीट वर्क। फिर वो उस बुक को खोल के देखता है। उसमें मैजिकल टूल्स और मेडिसिन बनाने की रेसिपी लिखी हुई होती है। तभी वो उस बुक को काम की समझ के अपने पास रख लेता है। तभी वो आगे देखता है उसमें एक स्क्रोल और मिलता है। वो स्क्रोल को जैसे ही पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। लेकिन उस स्क्रोल के संग एक छोटी सी स्लिप भी होती है जिसमें लिखा होता है फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल। तभी तोका बोलता है फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल, अगर एक बदनाम मैजिशियन इसको काफी मेहनत से यहाँ लाया है तो जरूर ये काफी काम का होगा। मुझे यकीन है ये कोई पावरफुल स्पेल होगी। अगर मैं इसे डिकोड कर पाऊँ तो शायद मैं गॉडेस का सामना कर सकूं। तभी वो बुक खोल के देखता है। उसमें लिखा होता है 100 लीटर से सावधान। तोका सोच रहा होता है 100 लीटर। तभी वो डार्क मैजिशियन को अलविदा कहते हुए वहां से जाने लगता है। वो ऐसे ही चलते हुए उस जगह से बाहर निकलने के गेट को भी तलाश कर लेता है, लेकिन वहीं पे पास ही 100 लीटर भी मौजूद होता है। तो का 100 लीटर पे जैसे ही अटैक करने वाला होता है 100 लीटर उससे पहले ही अटैक करके उसके हाथ को इंजर्ड कर देती है। तो का सोच रहा होता है इसे कैसे हराएं, लेकिन हम देखते हैं 100 लीटर तो अपनी जगह को छोड़कर उसके पास ही चला आता है। वो अपने कुछ काफ़ी डिस्कस्टिंग सी चीज़ निकाल के वहाँ पे अजीब से मॉन्स्टर को तैयार कर लेता है। हम देखते हैं तो का सोच रहा होता है ये ज़रूर उन्हीं लोगों की सोल हैं जिनको इसने खाया है। तभी हम देखते हैं तो का एक्टिंग करने लगता है कि भाई मुझे मत मारो मुझे मत मारो, लेकिन जैसे ही 100 लीटर उसकी एक्टिंग में फंस जाती है तभी टोका उस पर अटैक करके उसे वहीं पर पैरालाइज कर देता है। लेकिन वो पैरालाइज में भी हिलने डुलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो भी जैसे ही वो हिलने डुलने की कोशिश कर रही होती है उसका शरीर और इंजर्ड हो रहा होता है उस 100 लीटर का।
तभी हम देखते हैं वो सोल ईटर वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। उसके दम तोड़ते ही सारी सोल्स आज़ाद हो जाती हैं। सभी सोल्स तोका को शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी एक सोल आती है, बोलती है प्लीज़ उस गॉडेस को हरा दो। हम तोका को देखते हैं जो बोलता है मैं उस गॉडेस को ज़रूर हराऊंगा, सबके लिए भी और अपने लिए भी। ये बोलते हुए वो सोल ईटर का क्रिस्टल लेते हुए उस गेट पर लगा देता है और खोल देता है गेट को। तो गाइस एपिसोड होता है यहीं फिनिश। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल पे एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।